आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में लोकसभा चुनाव, झारखंड में चुनाव प्रचार और मजदूर दिवस। झारखंड समेत पूरे देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और प्रशासनिक हलचल के साथ साथ मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड में पहले और दूसरे चरण में चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कल रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया, चतरा में 32 फॉर्म्स प्राप्त हुआ। अभी तक कुल 69 फॉर्म्स है, नॉमिनेशन फॉर्म्स है। आज 11 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल हुआ, पहले 20 है, उसका मिलाकर 31 हुआ। कोडरमा में आज 19 फॉर्म प्राप्त हुआ। अभी तक टोटल 35 फॉर्म कोडरमा में हुई। उसके साथ में आज नॉमिनेशन का कैंडिडेट है वो 7 है। टोटल मिलाकर 18 कैंडिडेट अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया कोडरमा में। हजारीबाग में आज वो 24 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसका मिलाकर अभी टोटल 44 फॉर्म्स हुआ। वहाँ पर आज 8 कैंडिडेट है, टोटल मिलाकर अभी 19 कैंडिडेट है आपका हजारीबाग में। आज वो फेज 5 का नॉमिनेशन कम्प्लीट हुआ। गांडे बाई इलेक्शन के लिए आज 9 फॉर्म वहाँ प्राप्त हुई थी। टोटल 25 फॉर्म है। आज 6 कैंडिडेट है, टोटल 13 कैंडिडेट अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया कांडे में। उसका भी स्क्रूटनी का लास्ट डेट ऑफ 4th में है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट है वो भी 5th में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए 7 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे तक मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया जा रहा है। सोशल मीडिया माध्यम से सभी को, हम लोग कितना इंडिविजुअल है, पोलिंग पार्टी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्टूडेंट्स है, उनका सबका माध्यम से हम लोग वो कैंपेन करेंगे ताकि उसी छोटा पीरियड में कैंपेन करेंगे, मतलब आपका ज्यादा रीच होती है। उसके लिए मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर करके हैशटैग के साथ में कैंपेन करेंगे। राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गीत संगीत और अन्य माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हाथ में हो बैसाखी पर हम हैं तैयार, आंखों में रोशनी ना हो फिर भी हम तो हैं तैयार। बोलने सुनने में हो कठिनाई ना है उसका गम, दिल में हौसला भर कर लो, चेहरे पे हो मुस्कान। चलो चलो इस चुनाव में सबको होना है शामिल, निडर होके वोट करेंगे, हम हैं देश के वीर। एक लक्ष्य है, एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे, मिलके करें मतदान। एक लक्ष्य है, एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे, मिलके करें मतदान। चुनाव का पर्व देश का गर्व में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सभी शहरवासी मतदान के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। क्या हमारे सभी युवा मतदाता तैयार हैं? आइए सभी ग्रामीण भाई बहन इस त्योहार में शामिल होते हैं, मतदान करते हैं। झारखंड में पहले चरण में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिंहभूम से झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। भाजपा और झारखंड का
ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता दिल का है। झारखंड को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता है और अगर सुलझाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। अलग झारखंड बने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, भाजपा ने बनाया। ये भाजपा की ताकत थी, अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घदृष्टि थी कि झारखंड बना। हमने बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। कहां से की? झारखंड की भूमि से की। और आज इस योजना से करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुद्रा योजना शुरू की, नौजवानों के हाथ को मजबूत करने वाली, नौजवानों को अवसर देने वाली मुद्रा योजना, देश के युवाओं का भाग्य बदलने वाली इतनी बड़ी योजना कहां से शुरू हुई? हमने झारखंड के दुमका से उसका प्रारंभ किया। पीएम जनमन योजना कहां से शुरू हुई? झारखंड से। भगवान बिरसा मुंडा के गांव से 24,000 करोड़ रुपए की ये योजना अति पिछड़े आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदल रही है। विकसित भारत वाली मोदी की गारंटी की गाड़ी कहां से शुरू हुई? यहां झारखंड के खूंटी से। और इसलिए तो मैं कहता हूं, झारखंड और भाजपा का दिल का नाता है, दिल का। प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कल राजधानी रांची में रोड शो में भाग लिया, जबकि आज पलामू और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। पलामू के चियाकी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आपके एक वोट की ताकत देखिए। हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, आंध्र में पशुपति से लेकर के तिरुपति तक नक्सलवाद, आतंकवाद फैला करके यहां की धरती को लहूलुहान कर देता था। आपके एक वोट ने इस धरती को लहूलुहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के विकास के लिए मतदान करने की अपील की। भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे लिए प्रेरणा है। मैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करता हूं। मोदी का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार हटाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा, चलेगा, चलेगा। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलित, आदिवासी, ओबीसी इस आरक्षण में से रत्ती भर भी उनको चोरी नहीं करने दूंगा। ये मेरी आपको गारंटी है। ये चुनाव एक मजबूत देश के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए है। इस बीच राज्य के विभिन्न दलों के प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं।
खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया। हम आगामी लक्ष्यों को निर्धारित कर वैचारिक दृष्टि से भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प पूरा करने के यात्रा में आज समर्पित होकर उस उद्देश्य को पूरा करते हुए जिसका संकल्प हम सब ने आजादी के दशक में लिया। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी प्राथमिकता के बारे में जानकारी देते हुए बताया। कोडरमा लोकसभा, कोडरमा विधानसभा से लोकसभा के लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला है। आने वाले समय में भी एक परिवार के सदस्य के नाते उनका फिर से आशीर्वाद मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। रांची लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ ने पिछले दिनों नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लोगों से समर्थन की अपील की। झारखंड की जनता ने गारंटी दे दी है, जहां मुख्य गारंटी वहीं झारखंड की जनता की गारंटी कि 14 की 14 सीट 4 जून को प्रधानमंत्री गले में माला पहनाने वाली है। मोदी की गारंटी गांव गरीब किसान को अंत्योदय के माध्यम से लाभ पहुंचाना, विकास पहुंचाना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पिछले दिनों पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हर चीज को ध्यान में रख के यह आपका राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया है, चाहे कोई भी समुदाय के लिए। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का ये ऐतिहासिक चट्टान इसका चिलचिला डूब में ये साबित हो गया कि हमारा 14 के 14 हम लोग लोकसभा जीत रहा है और भारत वर्ष में महागठबंधन इंडिया का लहर चल रहा है। हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, पढ़े लिखे लोग, युवा आज अपने रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं, तो महंगाई चरम पर, निश्चित रूप से पूरे देश ही इस बदलाव के मूल में। सीपीआई उम्मीदवार अभय कुमार भूया ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद लोगों से समर्थन की अपील की। मेरा नाम अभय कुमार भूया हुआ। मेरा घर चैनपुर प्रखंड के ग्राम सुकरी में हुआ। हम यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई हमेशा लड़ती आ रही है। आगे भी हम लोग जो है कि लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता का विकास करेंगे। झारखंड में 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा रैलियां और जुलूस निकाले गए। सिमडेगा में मजदूरों को शपथ दिलाई गई। मजदूर दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि हम भारत के नागरिक निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मजदूर दिवस के अवसर पर सरायकेला में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान महादान है। रक्तदान करके हम लोग एक जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, हम लोग जीवन को बचाया जा सकते हैं। इसलिए मजदूर दिवस के दिन पर इस तरह का कार्यक्रम करके हम लोग एक के जीवन को सुरक्षित करने का एक निर्णय लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी कुमारी।